अगर वो मेरी शादी कर देते तो वो कहाँ जाते, इसलिए इस वजह से वो बहुत परेशान थी। ज़ाहिर बात है, बेटियों वालों को तो बहुत परेशानी होती है ना। बहुत ज़्यादा परेशानी होती जी, है। मेरी मम्मा भी अकेली हो जाएगी। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरी वालदा को कौन संभालेगा, ठीक है। और हमारे सर पे तो कोई है नहीं है जो, अगर होता है ना मर्द का सहारा बहुत होता है, बाप का होता है, भाइयों का होता है, ये बहुत सहारे होते हैं। हम अकेली हैं, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। इस वजह से मैं अपनी वालदा को अकेली तो नहीं अभी करूँगी। कौन किसको संभालता, कोई भी नहीं किसी को संभालता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। खूबसूरती का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं, खूबसूरत हो इंसान या खूबसीरत हो कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि इंसान के नसीब अच्छे ना हो, इंसान के पास वाफिर रिज़्क़ ना हो, इंसान के पास रुपया ना हो, पैसा ना हो, नसीब अच्छे ना हो, तो इंसान का इस दुनिया में रहना, इस माशरे में ज़िंदगी बसर करना बहुत ही मुश्किल है। जब अपने सामने बीमार पड़े हों, जब अपने मुश्किल में हों, तंगी में हों, तो इंसान और ज़्यादा मुश्किलात में होता है। एक बहन मेरे साथ मौजूद हैं, ईमान फ़ातिमा। मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इनका बहुत ही एक अजीबोगरीब वाक़या है कि इनका भाई कोई नहीं है, दो बहनें हैं, माँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जो मुश्किल है इनको हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ईमान फ़ातिमा, बताइएगा क्या वजह बनी आपको कि आप कैमरे के सामने आई, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने आई? भाई हमारी यही मजबूरी है कि मेरी वालदा को जिगर का मसला है, उनका हमने ऑपरेशन करवाना है। इस वजह से ये मजबूरी पे आई हूँ। किसी कोई बेटी का किसी को कोई शौक़ नहीं है कि सब दुनिया के सामने आने का, मगर हमारी यही मजबूरी है कि मैंने अपनी वालदा का जिगर का ऑपरेशन करवाना है। हम सिर्फ दो बहनें हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। तो आपकी अम्मी कितने अरसे से बीमार हैं? मेरी मामा 2 साल पहले मेरे साथ कोठी में काम करती थी, हम अपने घर का सिस्टम चलाते थे। मेरी वालदा को ना दिन ब दिन ना चारपाई पे लेटती जा रही है। तो डॉक्टरों ने टेस्ट बताए हैं, हमने टेस्ट करवाए हैं, तो टेस्टों में उन्होंने ऑपरेशन लिख के दिया है। ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? तो आपके अब्बू? मेरे अब्बू नहीं है। आपके अब्बू नहीं है? नहीं। तो आपकी जो दूसरी बहन है वो आपसे छोटी है, बड़ी? वो मुझसे बड़ी है। वो आपसे बड़ी है जी। तो वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा? शादीशुदा है। शादीशुदा है। जी। तो आप और आपकी अम्मी दोनों अकेले रहते हैं? नहीं, वो भी हमारे पास ही रहती है और हम 3 माँ बेटी अकेली रहती हैं, रेंट पे रहती हैं। वो कोठी में रहती है क्योंकि उसको डिवोर्स हो गई है। उसको डिवोर्स हो गई है। तो अच्छा मुझे बताएं कि घर का गुज़र बसर, खाना पीना जो है वो कैसे होता है? बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि मैं कोठी में जाती हूँ, मेरी मामा पीछे से अकेली होती है। अभी भी सिस्टर जो है दिन रात मेरा करती है काम सा। वो हम ना कोठी में जो पैसे लेते हैं हम किराया दे देते हैं, तो मैं जाती हूँ, मैं 3500 रुपये लेती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से हम किराया वगैरह दे देते हैं, खाते पीते हैं हम, कभी कहाँ से हैं कभी कहाँ से हैं। तो अच्छा मुझे बताएं, मकान रेंट का है, घरों में काम करती हैं, तो इतनी महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल गुजारा है, तो अपनी अम्मी का भी इलाज करवाना चाहती हैं, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। जी भाई, बहुत मुश्किल से गुजर रही है। बहुत मुश्किल से गुजर रही है। जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त सामने, उनसे आपकी क्या अपील है? मेरी यही है कि मैं हाथ बांध के यही कहती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, सिर्फ मेरी मामा का सहारा है हमारे सर पे। मेहरबानी होगी उनकी, जो हमारी हेल्प करेंगे, हम उनका इलाज वगैरह करा सकेंगे। मेरी वालदा पहले कम बीमार थी, फिर मेरी टेंशन ले के बीमार हो गई। मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हुई, ऊपर से एक और टेंशन आ गई, मेरी सिस्टर को डिवोर्स हो गई, इस वजह से मेरी वालदा बीमार थी। अच्छा, आपकी अम्मी से मेरी मुलाकात हुई तो वो बता रही थी कि अगर वो आपकी शादी कर देती हैं तो उनके लिए फिर रहन सहन में भी मुश्किल हो जाएगी। बस ऐसे ही है, क्या करें, दिन बहुत बुरे गुजर रहे हैं। अगर वो मेरी शादी कर देते तो वो कहाँ जाते, इसलिए इस वजह से वो बहुत परेशान थी। और जो आपकी सिस्टर को तलाक हुई उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी? जी, उस वजह से भी उनको बहुत परेशानी थी। बहुत परेशानी थी। ज़ाहिर बात है, बेटियों वालों को तो बहुत परेशानी होती है ना। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी। तो आपकी शादी के बारे में भी अम्मी बता रही थी आपकी, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? मेरी मामा भी अकेली हो जाएगी। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरी वालदा को कौन संभालेगा? आपकी वालदा को कौन संभालेगा, ये बात ठीक है। ठीक है। और हमारे सर पे तो कोई है नहीं है जो, अगर होता है ना मर्द का सहारा बहुत होता है, बाप का होता है, भाइयों का होता है,
ये बहुत सारे होते हैं, हम अकेली हैं, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। इस वजह से मैं अपनी वालदा को अकेली तो नहीं अभी करूँगी। बिल्कुल। और ये भी नहीं हो सकता कि आपसे कोई शादी करके आपकी अम्मी को अपने साथ रखे, क्योंकि आजकल तो लोग अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। बिल्कुल, अभी तो कौन किसको संभालता, कोई भी नहीं किसी को संभालता। कोई भी नहीं संभालता। अब वो अपनी कोई होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो करते होते हैं, मगर अभी तो अल्लाह ताला के आसरे पे हैं, जो ये भाई देख रहे हैं उनके आसरे पे हैं। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, यकीन करें कि मैं बड़े गौर से इनको देख रहा था। ये अल्फाज इनके लिए अदा करने बड़ी मुश्किल थे। जब बंदा कोई तकलीफ़ में होता है ना, उसी को पता होता है। जो बंदा किसी मुश्किल और परेशानी में होता है उसी को दर्द महसूस होता है, तकलीफ़ वाले को तकलीफ़ महसूस होती है। हम सिर्फ उसका जो दर्द है ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन कम करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। इनकी वजह से भी अम्मी बहुत ज़्यादा इनकी परेशान थी, ऊपर से दूसरी बहन को तलाक हो गई, इनकी अम्मी की परेशानी में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। एक वो बीमार थी पहले, तो फिर वो जो बीमारी थी वो जब उस स्टेज पर आई तो वो इनको तशख़ीस जो थी ना वो लेट हुई इनकी अम्मी की बीमारी की। तो अब इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनका इलाज करवाना चाहती हैं। इनकी अम्मी इनकी वजह से परेशान हैं, ये अपनी अम्मी की वजह से परेशान हैं। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सामने स्क्रीन पर एक नंबर आया हुआ है जिस पे इनका जैज़ कैश अकाउंट बना है। लाहौर में ये रहती हैं। तस्दीक और तहकीक करना चाहें करें, मिलना चाहें, यहाँ पर कोई इलाज करवाना चाहे, बाई हैंड मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें ताकि ये अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, अपनी बहन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, और जो भी इनके घर के मामलात हैं उनको आसान बना सकें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।